भावलपुर में मौसमी तब्दीली के असरात जाहिर होने लगे। विक्टोरिया अस्पताल दाखिल मरीजा में डेंगू के वायरस की तस्दीक हो गई है। 29 साल खातून को कल डेंगू के शुबे में अस्पताल लाया गया। रवा साल रिपोर्ट होने वाले डेंगू केसेस की तादाद 9 हो गई है। अपडेट करें आपको, विक्टोरिया अस्पताल दाखिल मरीजा में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई है। 29 साल खातून को कल डेंगू के शुबे में अस्पताल लाया गया था। मजीद तफसीलात के लिए ताहिर जोया हमारे साथ मौजूद हैं। जी ताहिर, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? भावलपुर का मौसम तब्दील हो रहा है। वैसे जो सीजनल बीमारियां हैं वो भी परेशान लगी हैं और भावलपुर में डेंगू जो है उसके केसेस में भी इजाफा देखने में आ रहा है। के दौरान भावलपुर में डेंगू के शुबा में 12 मरीज जो थे उनको आइसोलेट किया गया था, जिनमें से एक का टेस्ट जो है वो मुस्बत आया है और वो मजदूर मरीजा हैं जिनका ताल्लुक भावलपुर की तस्वीर है और उनको पिछले 4 दिन से बुखार की जो अलामात की जाहिर हो रही थी, अस्पताल उनको लाया गया। तो यहाँ पर टीबी अमला ने उनकी अलामात को देखते हुए उनको आइसोलेट किया और उनके जो खून के नमूने हैं वो लेबॉरेटरी भिजवा दिए थे, जिसके बाद उसका डेंगू टेस्ट जो है वो मुस्बत आया है। इस वक्त जो मरीज है उसकी हालत स्टेबल है, कोई उसको इस तरह की अलामात नहीं है जो खतरे वाली। लेकिन जो कुल अगर हम मरीजों की तादाद की बात करें रवा साल, तो ये 9वां केस भावलपुर जिला में रिपोर्ट हुआ है। इससे कबल भी हमने देखा कि विक्टोरिया अस्पताल में 6 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं और जो तिब्बी माहिरीन उनका यही कहना है कि चूंकि ये डेंगू की अफजाइश का फेवरेट सीजन होता है, गर्मी जो है और सर्दी का जो मिजाज होता है, इसमें डेंगू का लार्वा जो है वो ज्यादा डेंगू जो है उसके केसेस में इजाफा होता है। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो मजीद मरीज जो है उनको आइसोलेट किया गया और उनको जो खून के नमूने हैं वो लेकर पाए गए ताकि उनमें भी डेंगू वायरस की तस्दीक हो सके। तो तिब्बी माहिरीन का शरीय मशवरा है कि घरों में डेंगू के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं बचाव के लिए वो लिए जाए, जो साफ पानी है उसको तलब किया जाए, साथ साथ ठीक है ताहिर, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। और अब आपको बताएं, मुल्तान के सरकारी अस्पतालों और मेडिकल स्टोर्स पर अद्वियात नायाब, शुगर और दीगर बीमारियों में मुब्तला मरीजों के मसाइल बढ़ गए। अस्पतालों में इंसुलिन नायाब, मार्केट में ब्लैक में फरोख्त की जाने लगी है। मरीजों के लिए मार्केट में हेमोलिन एन और हेमोलिन आर नायाब हो चुकी। एनेस्थीसिया के इंजेक्शन केटामिन भी मार्केट में दस्तियाब नहीं है। यहाँ आपको बता रहे हैं, एनेस्थीसिया के इंजेक्शन केटामिन भी मार्केट में दस्तियाब नहीं है। मरीजों के लिए एपीवॉल, टेग्रॉल जैसी मेडिसिन नायाब हो चुकी। अद्वियात की मार्केट में शॉर्टेज के बायस मरीज परेशान हैं। तफसीलात जान लेते हैं बिलाल न्यासी से। जी बिलाल, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, अद्वियात की फराहमी के हवाले से बात करें तो मुल्तान के सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की कमी का मसला चल रहा है। उसके साथ साथ जो मेडिकल स्टोर है, मार्केट है, वहाँ भी जो अद्वियात हैं उनकी शॉर्टेज का मसला कई रोज से चल रहा है। अगर हम सिर्फ इंसुलिन की बात करें तो मुल्तान के किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में इंसुलिन दस्तयाब नहीं है। मुल्तान का निश्तर हॉस्पिटल कर लें, डिस्ट्रिक्ट शहबाज हॉस्पिटल कर लें, वहाँ पर इंसुलिन कई माह से नहीं आ रही है। उसके साथ साथ मार्केट की बात करें तो मार्केट में जो इंसुलिन फराहम की जा रही थी उसमें हीमोलिन एन, हीमोलिन एन आर, ये सारी जो इंसुलिन है ये कई दिनों से शॉर्टेज चल रही है और ये ब्लैक में फरोख्त होने का सिलसिला जारी है। जो 1192 और 93 रुपए की इंसुलिन मिल रही थी, हीमोलिन मिल रही थी, वो 1500 से ज़ायद कीमत पर मार्केट में दस्तयाब है। इसी तरह अगर हम मार्केट की सिर्फ सूरदाल की बात करें तो फ्लेजल एक कॉमन मेडिसिन है और वो भी मार्केट में उसकी शॉर्टेज चल रही है। उसके साथ साथ दिमाग के जो अमराज में लोग मुब्तला होते हैं, जिनको दौरे पड़ते हैं मिर्गी के, उनके लिए टेग्राल मेडिसिन यूज़ होती है, वो भी दस्तयाब नहीं है। उसके साथ साथ एपीवाल एक कॉमन मेडिसिन है जो कि मिर्गी के मरीज और दीगर मरीज यूज़ करते हैं, वो भी मार्केट में दस्तयाब नहीं है। अगर हम केटामिन इंजेक्शन की बात करें जो कि एनेस्थीसिया के मरीजों को एनेस्थीसिया के दौरान दिया जाता है जब मरीज का ऑपरेशन किया जा रहा होता है, तो वो इंजेक्शन भी दस्तयाब नहीं है, जिसके बायस मरीजों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। पॉलीफैक्स क्रीम एक नॉर्मल यूज़ की जाती है आंखों के लिए, वो भी मार्केट में दस्तयाब नहीं है। कार्डिनेट दिल के अमराज के जो मरीज़ हैं वो इस्तेमाल करते हैं, वो मेडिसिन भी मार्केट में नहीं है। इसी तरह कई अद्वियात हैं जो कि मार्केट में उनकी शॉर्टेज चल रही है, जिसकी वजह से मरीजों को शदीद परेशानी का सामना है। अगर मार्केट में कहीं पर दस्तयाब हों तो वो ब्लैक में फरोख्त की जा रही हैं और ये वो सूरत हाल है। और दूसरी जाने महकमा से दावा ये कह रहा है कि जो मार्केट में मेडिसिन की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है और हॉस्पिटल में भी जो मेडिसिन है वो फराहम की जा रही है। लेकिन अगर हम मार्केट की बात कर लें, हॉस्पिटल की बात कर लें, तो वहाँ पर इश्यूज आ रहे हैं और वहाँ पर दिन ब दिन
जो अद्वियात का मसला है वो सर उठाता ही दे रहा है। जी बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताया रहीम यार खान में खसरा, नमूनिया और डायरिया के मरीजों में इजाफा। THQ अस्पताल खानपुर और लियाकतपुर में इंसुलिन नायाब हो चुकी। देही हेल्थ मराकज में भी इंसुलिन की कमी। TB मराकज में IV सीट और दिल के अद्वियात की भी कमी है। IV सेट की खरीदारी का ऑर्डर दे दिया गया है। अद्वियात की फराहमी के लिए 178 मिलियन के 175 आइटम्स की खरीदारी की जा चुकी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानने के लिए आसिम सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं। आसिम, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? रहीम यार खान में माह अप्रैल में नमूनिया, खसरा और डायरिया के मरीज रिपोर्ट हुए हैं। रहीम यार खान में माह अप्रैल में नमूनिया के 442 मरीज जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें 2 जो मरीज़ हैं उनकी अमवात हुई है। इसी तरह डायरिया के माह अप्रैल में 7400 पेशेंट जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं और 10 मरीज जो हैं वो डेथ हुए हैं। और खसरा के भी 4 माह में तकरीबन 242 पेशेंट जो हैं वो मुश्तबा रिपोर्ट हुए थे, जिसमें 6 की तस्दीक हुई है। रहीम यार खान के तहसील लियाकतपुर, तहसील खानपुर के जो THQ हॉस्पिटल्स हैं और RHC हैं, उनमें इंसुलिन की कमी का सामना है। इसके अलावा IV सेट्स की कमी का सामना है और दिल के अमराज की अद्वियात, क्योंकि दिल की अमराज की जो कंपनी है उनकी अदम दिलचस्पी की वजह से जो उन्होंने टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं किया है, जिसके बायस ये अद्वियात यहाँ पर मौजूद नहीं है। CO हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर गजनफर शफीक हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, अद्वियात की फराहमी को किस तरह से मुमकिन किया जा रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अद्वियात कैसे है कि हमारा जो प्रोसेस जुलाई में इस फाइनेंशियल ईयर के लिए मेडिसिन प्रोक्योरमेंट का स्टार्ट हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह हमने 4 फेजेस कंप्लीट किए। उसके बाद 2 दफ़ा हम ओपन टेंडर में भी जा चुके हैं और हमने जो ऑर्डर्स किए थे, हमारे 91 आइटम्स टोटल हमने परचेज़ ऑर्डर्स कर दिए हैं। उनमें से 75 जो हैं वो हमारे रिसीव हो चुके हैं और 75 में से 69 की डिटेल भी क्लियर हो के हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर चुके हैं हमने सेंटर्स में। सिर्फ 6 आइटम्स हैं, उसमें IV सेट है, उसमें कॉटन बैंडेजेस हैं, उसमें पायोडीन है। इस तरह 2-3 आइटम और हैं जिनकी की डिटेल जैसी क्लियर होएगी उसके बाद जो है उनको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। जैसा कि आपने कहा कार्डियोलॉजी वार्ड के हवाले से, चूँकि हमारा सैंक्शन कार्डियोलॉजी वार्ड जो है तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल सादिकाबाद में है, तो उसकी मेडिसिन के लिए हमने ओपन टेंडर में बिड किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई कंपनी नहीं आई। तो डी साहब की डायरेक्शन और सेक्रेटरी साहब की डायरेक्शन पे अब हमने ये किया कि हमने वो बजट जो है तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल को ही दे दिया है अप्रूवल के साथ। तो अब वो लोकल परचेज़ के ज़रिए वो जो कार्डियोलॉजी वार्ड की मेडिसिन है वो भी इसी हफ्ते इंशाल्लाह वो भी अवेलेबल हो जाएगी। और बाकी हमने जितने आइटम हमारे डिटेल क्लियर हो के आ चुके हैं वो सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। डॉक्टर साहब, जो नमूनिया, डायरिया और खसरा के पेशेंट्स आ रहे हैं तो उनको हेल्थ फैसिलिटेशन क्या दी जा रही है और किस तरह से इससे बचा जा सकता है? जी अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक है मीज़ल की बात आपने की, मीज़ल अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ कि हमारे 6 केसेस कंफर्म हुए थे। 242 टोटल सस्पेक्ट केसेस हुए हैं अब तक, 6 हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ कि डेथ कोई नहीं हुई। उसका बेस्ट वे होता है कि इमीडिएटली रिपोर्ट हो जाए केस फील्ड से, तमाम प्रिवेंटिव मेजर्स लेके उसके बाद उसको आइसोलेट करके अगर हॉस्पिटलाइज भी करना है इवन, तो हमने वहाँ पे भी सारे आइसोलेशन वार्ड बनाए, तो प्रॉपर ट्रीटमेंट होके बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह सेहतियाब होके वापस चले जाते हैं। तो इसी वजह से हमारे डिस्ट्रिक्ट में अभी तक कोई डेथ रिपोर्ट नहीं हुई। बाकी अब जैसा कि आप जानते हैं, जैसे ही मौसम चेंज हो रहा है तो डायरिया का सीज़न स्टार्ट हो रहा है, तो इस पे हमारी रिक्वेस्ट थोड़ा सा ये है कम्युनिटी के हवाले से। देखें, प्रिवेंटिव मेजर्स ऐसे हैं जिनसे कि आप बीमारियों से बच सकते हैं। उसमें क्या प्रिवेंटिव मेजर है? आप हाइजीन हमारी बेहतर हो, हमारा पानी पीने का पानी साफ़ हो, हाथ खाना खाने से पहले हाथ हम हमेशा लाजमी धोएं। इवन बच्चे हैं अगर मट्टी में ग्राउंड में खेल रहे हैं, वो भी खाना खाने से पहले उनका हाथ धुलवाना लाजमी है। जितनी हाइजीन बेहतर होएगी, ऐसे फूड की हाइजीन, साफ़ सुथरा बर्तन हो, जो खाना हम खा रहे हैं वो साफ़ सुथरा हो। उसके बाद वैक्सीनेशन है, जो रोटा वायरस की वैक्सीन आती है उसको प्रॉपर वैक्सीनेट किया जाए। तो इन चंद 4-5 इकदाम है जिससे हम केस मिनिमाइज़ कर सकते हैं। बिल्कुल, केस को मिनिमाइज़ किया जाता है। जो पेशेंट्स हैं जिस तरह दूसरी बीमारियाँ आ रही हैं, नमूनिया, डायरिया या खसरा, तो इसके हवाले से ये है कि
प्रिवेंटिव किया जा रहा है, तो अद्वियात मौजूद है, एहतियाती तदाबीर को अख्तियार करने के हवाले से किया जा रहा है। इसके अलावा जो मेडिसिन की दस्तियाबी है उसके लिए 178 मिलियन की मेडिसिन जो है वो खरीदी जा चुकी है। कार्डिक जो पेशेंट्स हैं उनकी जो अद्वियात का मामला है तहसील हेडकोार्टर हॉस्पिटल सादिकाबाद में, उसके हवाले से भी खुसूसी तौर पर हदायत दी गई हैं कि वो कंपनी की अदम दिलचस्पी के बायस वो तमाम इख्तियारात तहसील हेडकोार्टर सादिकाबाद को दे दी गए ताकि अद्वियात की कमी का सामना न करना पड़े। जी ठीक है, आसिम सिद्दीक आप हमारे साथ ही रहिएगा। बहावलपुर में भी जान बचाने वाली अद्वियात नायाब हो चुकी हैं। बहावलपुर से हमें ज्वाइन किया है ताहिर जोया ने, जो कि इस वक्त चेयरमैन विक्टोरिया अस्पताल केमिस्ट एसोसिएशन के साथ मौजूद हैं। जी ताहिर, बताइए। देखिए जी, एक तरफ तो सीजनल बीमारियां जो है वो बढ़ती दिखाई दे रही हैं और दूसरी तरफ जो मेडिसिन की शॉर्टेज है उसका भी जो मुश्किलात है उसका सामना मरीजों को करना पड़ रहा है, क्योंकि बहावलपुर में अगर देखा जाए तो बाय एट लार्ज तकरीबन 30 से 40 अद्वियात जो हैं और जान बचाने वाली अद्वियात जो हैं वो शॉर्ट होती नजर आ रही हैं। उसमें से जुजवी तौर पर भी शॉर्टेज है और कुछ अद्वियात जो हैं वो मुकम्मल तौर पर मार्केट से नायाब हो चुकी हैं, और जिसमें ऐसी अद्वियात भी शामिल है जिनका मरीजों का उनके बगैर गुजर बसर मुमकिन नहीं है। अगर हम बात करें दमा की और एलर्जी की, साथ साथ अद्वियात की और साथ साथ इनहेलर्स की, तो वो भी दस्तयाब नहीं है, और उसके साथ दिल की बेशतर जो अद्वियात हैं वो दस्तयाब नहीं है, ब्लड प्रेशर और शुगर की अद्वियात भी दस्तयाब नहीं है, और बाकी छोटी और बड़ी किस्मों की जो अद्वियात हैं वो दस्तयाब नहीं है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेडिसिन मार्केट में, बीवीएच मेडिसिन मार्केट है, और यहाँ पर अगर पूरे शहर में कोई भी ये दवा नहीं मिलती तो वो यहाँ से मिल पाती है, लेकिन यहाँ पर भी सूरत हाल ये है कि बेशतर मरीज जो हैं वो जब अपनी जो डॉक्टर्स उनको लिख कर देते हैं दवा, वो यहाँ पर तलब करते हैं तो आगे से उनको जवाब मिलता है कि ये दवा मौजूद नहीं है, और साथ साथ उनका जो अल्टरनेट है वो भी दस्तयाब नहीं है, जिससे मरीजों को काफी मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से हमारे साथ जो ड्रग एसोसिएशन है बीवीएच की, वो हमारे साथ उनके उहदेदारान मौजूद, हम उनसे बात कर लेते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं कि आया कि जो शॉर्टेज है वो मसनूई तौर पर है या परमानेंट तौर पर है, और क्या वजूहात हो सकती हैं शॉर्टेज की। पहले तो हमें बताइएगा जी कि जो शॉर्टेज है उसमें कौन कौन सी अद्वियात शॉर्ट है, और फिर बताइएगा कि क्या वजूहात है। अस्सलाम वालेकुम जी, मुनीर अहमद भट्टी, मुस्लिम फार्मेसी, बहावलपुर अपोजिट बीवीएच। बहुत सारी मेडिसिन शॉर्ट हैं और नहीं आ रही, जिसकी वजह से मरीजों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, जिसमें ख़ास तौर पे वेंटोलिन इनहेलर है, सांस की तकलीफ के लिए है, टेग्रॉल है, एपीवाल है, सोलोमेड्रॉल है, सस्टैक है। इस तरह की शुगर की इंसुलिन में तकरीबन इंसुलिन शॉर्ट हैं, पेनफिल शॉर्ट है, इंसुलिन मिक्सटार्ड इंसुलिन शॉर्ट है, होमोलिन इंसुलिन शॉर्ट है। इस तरह बहुत सारी मेडिसिन शॉर्ट हैं और मरीजों को लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ है। हमें पीछे कंपनियों से नहीं आ रही, जब हम कंपनियों से रब्ता करते हैं तो उनका जवाब ये होता है कि हमें रॉ मटेरियल पूरा नहीं मिल रहा। अगर हमें 100 पीस चाहिए तो उसमें से हमें 10 पीस आते हैं और वो उसी दिन सेल हो जाते हैं। बाकी जो पेशेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं इन चीज़ों से, और हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि इनको पूरा किया जाए। शुक्रिया। ठीक है जी, हमारे साथ वाइस चेयरमैन मौजूद हैं। अब क्या बड़ी वजूहात हैं, बाज़ औक़ात ऐसे भी सूरत पैदा हो जाती है कि होर्डिंग का इशू भी आ जाता है, ब्लैक मार्केटिंग भी इशू हो जाती है, तो क्या ऐसे भी इम्कानात हैं? सर, मोहम्मद यूनस, वाइस चेयरमैन बीवीएच केमिस्ट्री एसोसिएशन। बात यह है, ऐसे मुमकिनात तो बहुत कम है। जब कंपनी और मैन्युफैक्चर जो माल मार्केट के अंदर सप्लाई दे रहा है, वो जितना मैन्युफैक्चर डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहा है उस हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट करके मार्केट में दे रहा है ताकि शॉर्टेज ना हो। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर का कोई कसूर नहीं है, इसमें मैन्युफैक्चर प्रॉब्लम्स जो आ रहे हैं, जो रॉ मटेरियल डॉलर के आए दिन इंक्रीज रेट होने से और ड्रैप के कुछ मसले मसाइल की वजह से ये मेडिसिन की शॉर्टेज के मसले आ रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए इस पर अपनी इक़दाम करे ताकि आगे मरीजों को परेशानी ना हो। जान बचाने वाली दवात हैं, दिल की अद्वियात हैं, इनसे आए रोज दिन ब दिन इंसानी जानें चली जाती हैं। इसके बारे में गवर्नमेंट को सदेबाब लिया है, कोई ड्रैप के मामले सही करें, कोई रॉ मटेरियल लोगों के पास, कंपनियों के पास आएगा तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास है। डिस्ट्रीब्यूटर्स का कोई किरदार नहीं है इसमें किसी भी किस्म का कि वो मेडिसिन शॉर्ट करे या ब्लैक में बेचे। डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा नहीं करता, दुकानदार के पास आता है, दुकानदार पूरी कोशिश करता है अपनी कि अपने पेशेंट्स को पूरी मेडिसिन दे उसको, और जो शॉर्टेज है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। उसका ब्लैक मार्केट से कोई ताल्लुक नहीं। ब्लैक मार्केट का हमारे ना यहाँ कॉन्सेप्ट है, ना ये मेन मार्केट है। यहाँ हर 10 मिनट बाद कोई ना कोई अफसर गुजरता है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है यहाँ पर। लेकिन ये है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स भी अपना पूरा तावन कर रहा है हमारे साथ, लेकिन गवर्नमेंट को इस लेवल पे सोचना चाहिए कि रॉ मटेरियल खुल के आए और इंसानी जान और बचाने वाली अद्वियात खुल के मार्केट में आए। तो जी, जो अल्टीमेट सफर है वो तो मरीज और लवाहिकीन ही कर रहे हैं, तो ये भी बताइएगा कि कितनी मुश्किल हो रही है लवाहिकीन को, मरीजों को, जब उनका गुजर बसर जानलेवा ये जो अमराज हैं उनकी दवाइयों पर मुनहसर है, तो जब दवा नहीं मिलेगी तो फिर वो क्या करेंगे?
कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जिनका अल्टरनेट मौजूद है और कुछ मेडिसिन ऐसी नहीं है कि जिनका अल्टरनेट नहीं है। जिस तरह आप सपोज यूरोग्राफिन इंजेक्शन है, वो एक्सरे में लगाया जाता है। जिन पेशेंट्स को ज़रूरत किडनीज की तकलीफ के लिए, XYZ किसी भी तकलीफ के लिए यूरोग्राफिन की डोज दे के उसको एक्सरे लिया जाता है, CT स्कैन लिया जाता है, उसका अल्टरनेट नहीं है। इस तरह बहुत सारी मेडिसिन है जिनका अल्टरनेट है। डॉक्टरों से भी हमारी गुजारिश है, जो मेडिसिन अवेलेबल हैं मार्केट में, जिन जिन कंपनियों की, उन कंपनियों की वो दवाइयाँ लिखें, और जो नहीं आ रही उनको बराए मेहरबानी उनको ना लिखा जाए। बहुत की कम्युनिकेशन जो है वो की जा सकती है कि डॉक्टरों को भी पता हो कि ये मार्केट में मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, ताकि मरीज जो है उनको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, जो दवा लिखी जाए उनको वहां से उनका मुतबादल भी मिल जाए। बिल्कुल जी, डॉक्टर के पास पूरी हिस्ट्री होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, एक एक चीज का होता है। देखें कंपनियों के जो एम्प्लॉइज है वो डॉक्टर से कम्युनिकेट करते हैं, स्क्रिप्शन मार्केट में आती है। डॉक्टरों से भी गुजारिश यही है कि गवर्नमेंट के मसले मसाइल जो भी मामलात हैं उसको मद्देनजर रखते हुए पेशेंट्स को वो उसको अल्टरनेट दवाई लिख लें, ताकि शॉर्टेज हो और इंसानी जान बचाने वाली अद्वियात जो अवेलेबल है मार्केट में वो मरीज को आराम से मिल सके। वो बिल्कुल देखें जी, जो सूरत हाल है वो तो गैर यकीनी है। यहाँ पर जो मेडिसिन नहीं मिल रही उनको मसाइल को तो सामना है, मरीजों को भी, लवाहकीन को। जो केमिस्ट एसोसिएशन उनका भी यही कहना है कि इसमें ना कोई हुकूमत का कसूर है, लेकिन जो दरामदी खाम माल है वो अगर 100% आना है तो वो 20 से 25% आ रहा है, जिससे ये जुज़वी तौर पर शॉर्टेज जो है पाई जा रही है। और कुछ अद्वियात जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद है, कुछ अद्वियात जो हैं वो जुज़वी तौर पर आ रही है। लेकिन इस वाले से हुकूमत को इक़दाम करने चाहिए कि मरीज जो है वो अल्टीमेट सफर कर रहे हैं और मरीजों के लवाहकीन जो है वो यहाँ पर आते हैं, उनको अद्वियात नहीं मिलती हैं, तो जाहिर बात है इनका भी कारोबार जो है वो मुतासर होता है, साथ साथ मरीज जो हैं उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो मुतालबा दोनों तरफ से यही है कि जो दवाइयाँ शॉर्ट हैं उनकी कमी को आने वाले दिनों में नहीं तो बिल्कुल फौरी तौर पर उनको पूरा किया जाए, ताकि मरीजों के साथ साथ जो केमिस्ट एसोसिएशन है, जो इस डीलर्स हैं, उनका कारोबार जो है वो भी स्मूथ हो सके और मरीजों को भी इस वाले से कोई परेशानी का सामना ना करना पड़ सके। जी, मरीजों को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। बहावलपुर से ताहिर जोया, जबकि रहीम यार खान से आसिम सिद्दीक हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपका। विटामिन सी और विटामिन अद्वियात महंगे दामों फरोख्त होने लगे हैं। मरीजों और लवाहिकीन को इस हवाले से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बेशतर अद्वियात की मुतबादिल मेडिसिन दस्तयाब ही नहीं है। केमिस्ट एसोसिएशन भी अद्वियात ना मिलने पर परेशान है।